हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो है अलजेब्रा का। हम लोग जो वादा किए थे कि हम लोग पूरा वीडियो किताब का पूरा क्वेश्चन करेंगे, तो उसी सीरीज में हम लोग आज 301 से 330 तक करेंगे। पिछला वीडियो में 300 क्वेश्चन नंबर तक हो गया था, तो इस वीडियो में 301 से 330 तक करेंगे। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगता है और क्या क्या चीज सुधार होना चाहिए। वीडियो क्वालिटी कैसा है, ऑडियो क्वालिटी कैसा है, जैसा भी आपका रिस्पॉन्स आता है हम आपको उसको में सुधार करने का पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 301 301 क्वेश्चन बोला गया है, यदि x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 इतना दिया गया है और इसका वैल्यू इतना दिया गया है, तो इतना का पूछा गया। देखिए एक बात ध्यान रखिए कि इसका ई वाला फार्मूला पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं। तो जैसे देखिए शुरू है तो बता रहे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी इसी वाला पे फार्मूला पे बता देते हैं। ए के पावर 4 बी के पावर 4 वाला पे ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कुछ दे रहा है। एक मान के चलिए पी दे रहा है, ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, माइनस ए बी बराबर क्यू दे रहा। अब पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू कितना होगा, इससे पूछ रहा है। तो कैसे निकलेगा? तो पिछला जो वीडियो देखे होंगे इसको में हम बता चुके हैं कि ई दोनों का गुना, आपको ई दोनों का गुना इसका वैल्यू के बराबर होता है। तो जब कहने का मतलब कि गुना वैल्यू का बराबर, तो इसको भागा करेंगे तो जितना होगा से उतना, और इसको भागा करेंगे यानी कि पी बटा क्यू इसका आंसर आ जाएगा। पी बटा क्यू इसका आंसर। उसी टाइप के देखिए यहाँ पे जो दिया गया है आपको कि इतना दिया गया 117 और इतना दिया गया है, तो इतना का वैल्यू, तो आप पहले ई वाला बात तो निकालिए। तो ई निकालिएगा तो दोनों जोड़ देंगे तो आपको निकल जाएगा। तो देखिए अगर ई वाला आप निकाल रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर दिया गया 3 × 4 प्लस √3, इतना दिया गया। और अगला निकालिएगा तो आपको आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक प्लस एक्स वाई बराबर 4 माइनस यहाँ से आता है आपको √3, इतना आएगा वो वाला। ठीक है, अब देखिए जोड़ के करना, ई वाला लाना है, यानी कि जोड़ के जोड़िएगा तो कट जाएगा। अब जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो इसको जब जोड़िएगा तो 3 कॉमन और 4 4 8 हो, 3 कॉमन हो जाएगा तो 4 यहाँ प्लस √3, और यहाँ से भी 3 कॉमन हो जाएगा तो 4 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। 4 4 8 8 3 के 24 24, और इधर क्या करेंगे कि भाई जोड़ेंगे तो दो दो आएगा, तो दो दो आएगा तो 2 से भागा दे, तो 2 से भागा दिया तो 12 दूना 24, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 302 नंबर। देखिए यहाँ पे 4 जब दे दिया गया है और बोला ए और बी नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको एक बार ध्यान रखना, यहाँ पे वैल्यू पुट करके चलते हैं तो आपको आ जाएगा। नहीं तो आप अगर कोई से करते रहिएगा तो मेथड आपको कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कोई मेथड नहीं आपको लगेगा। तो देखिए जब यहाँ हम करेंगे तो यहाँ आपको एक एक पुट कीजिएगा इस टाइप से, एक एक का एक एक तो 4 आता है, तो एक एक पुट की जगह तो एक और एक एक 2, इतना ही। बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, आपको पावर देख करके खाली दिमाग घुरा देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 303। देखिए यहाँ पे भी दिया गया है क्वेश्चन, अगर इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया रहे तो कैसे करें। तो अगर जिनको भाई को पता ना हो तो देखिए नीचे चाहे जीरो या इनफिनाइट नहीं बनना चाहिए। तो जीरो या इनफिनाइट नहीं बनना चाहिए, तो यहाँ मान के चलिए कि 1 मान लेते हैं, अब यहाँ आप मान के चलिए -1 मान लेते हैं, अभी 0 कर लेते हैं। जैसे कोई मानिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 मान ली -1 तो घट के और 0 आ जाएगा, यानी कि आप देखिए वैल्यू रखें, ऊपर में रखेगा तो 1 के उस पर 1, बी के तो 1 और सी के तो 0 बटा में नीचे 1 1 माइनस बी के बी और सी, तो बी और सी गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा 0, यानी कि ऊपर में 2 नीचे में 1, यानी कि फाइनली जो मान के इसका आंसर आ रहा है 2 आ जाएगा। देखिए कहने का है मतलब अगर एक एक इक्वेशन दिया है तो कैसे आप कीजिएगा, तो आपको कुछ तो वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 304। देखिए यहाँ पे दिया गया है इतना वैल्यू, आप इसको कैसे बनाइएगा। तो देखिए इतना दे दिया गया है और इतना है, तो कहने का मतलब कि अगर
दोनों को अगर गुणा करते हैं तो दोनों को गुणा करते हैं तो एक्स इंटू वाई बराबर कितना होता है, तो 100 में से मतलब 10 में से 11 तो -1 होता है। यानी कि कहने का मतलब कि x बराबर 1/y यानी माइनस में 1/y होता है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ से गुना करे से ही हो गया। देखिए इसका स्क्वायर तो कर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन गुना करने वाले अब देखिए दोनों को जब एक जगह करते हैं तो 7 कॉमन होता है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बन गया। और माइनस में 50 और गुना करते हैं तो कितना आता है, -1 आता है। यानी कि +50 हो जाएगा भाई साहब। ये कहने का मतलब डायरेक्ट +50 लिख देते हैं, +50। अब देखिए 7 लिख देते हैं। अब एक्स प्लस वाई, तो देखिए अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पे करते हैं, अब यहाँ पे करते हैं, तो अगर हम बड़ा क्वेश्चन में डाल देते हैं इसका, तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो यानी कि √10 प्लस √11 के स्क्वायर प्लस √10 माइनस √11 के स्क्वायर, ऐसे ऐसे कीजिए और प्लस में 50 करना पड़ेगा। देखिए 7 है यहाँ से, अगर इसको एक होता है कि दोनों को जब जोड़िएगा ना तो देखिए 2 लिखिए, अब इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ता है। तो जब दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 11 21 आता है, तो 21 दूना 42, डायरेक्ट हम एक ही बात गुना में 42 लिखते हैं और प्लस में 50 लिखते हैं, झंझट खत्म। 7 दूना 14, तो लास्ट में 4 आना चाहिए, 2 में है तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 चौका 28, 28 से 1 29, 4 9 का 14 के 4 से 2 1 3, 334 आता है भाई साहब। तो 344 आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 305। देखिए 305 दिया गया, आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कीजिएगा तो वैसे ही आंसर आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम शॉर्ट में करेंगे, एक एक स्टेप बचाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर अगर इसको तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 यहाँ बनेगा। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x यहाँ 4x यहाँ 6x, अगर एक यहाँ तो 4 यहाँ तो 5 बराबर 16 आता है। अगर 5 को इधर ले जाके घटाते हैं तो अगर एक लाइन और यहाँ से अगर करते हैं तो 5 लाइन यहाँ पे करें, 5 अगर इधर घटाओगे तो कितना 11 बच जाएगा। यानी कहने का मतलब बराबर में आपको 11 हो जाएगा। अब देखिए इतना का वैल्यू दिया, अगर 2 से गुना कर देते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस में 12x बराबर 22। देखिए 4x स्क्वायर प्लस में 12x, अब इतना का वैल्यू 22 आ रहा है, तो भाई साहब इतना का वैल्यू डायरेक्ट हम इतना का वैल्यू हटा करके और 22 प्लस में ये 40 है तो 40, यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो जोड़िए 4 2 6 62 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये क्वेश्चन आपको जो देख रहे होंगे इसको में लग रहा होगा कि इस कैसा, हमको लगता है कि किताब लेना ही पड़ेगा लास्ट में, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है, क्या क्या चीज लिखा हो जो पावर में, वही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार लिखा क्या चीज है। तो अगर वैसे पता चलता तो हम कर लेते, आज हमारे पास किताब तो नहीं है, पीडीएफ जो है उसी से करना पड़ रहा है। तो भाई साहब देखते हैं, अगर ऐसे तो नहीं, आप लोग के पास अगर किताब होगा तो आप किताब में देखते हैं कैसे कैसे है। तो चलिए क्वेश्चन का स्किप करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 307। 307 देखिए इसको में भी तो पता चल रहा है, इतना पूछा गया तो इतना भाई जब पूछा गया इतना का वैल्यू दिया गया तो आप क्या कीजिए कि दोनों तरफ जोड़िए, तो दोनों का 2 गुना ये कितना का स्क्वायर है, तो 2x गुना y, इतना इधर जोड़िए इतना इधर, तो इधर जोड़िएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। और अगर इधर जोड़िएगा तो 2 दूना 4, अब ये दोनों का वैल्यू है 6, तो 4 6 24, तो 24 हो जाएगा। तो 24 यानी 4 और 2 64, यानी 64 का अंडर रूट करते हैं तो 8 8 64, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 308। 308 देखिए यहाँ पे 3 के पावर 8 दिया गया है बराबर, इसका 3 के पावर करते हैं तो 3 3 होते हैं, 3 के पावर 3 भी होता है बराबर, 3 के पावर 4 सी होता है। अगर यहाँ करते हैं तो a बराबर 3 b बराबर 4c, यहाँ कहे का मतलब कि ऐसे होता है। भागा दे दीजिए आपको 12 से, 4 3 12, 12 से सब में भागा दीजिएगा तो हो जाएगा। तो अगर 12 से भागा देते हैं तो a बराबर 12, b बराबर 4 आता है, c बराबर 3 आता है। तो इसका वैल्यू अगर देखते हैं तो 4 3 12 144, यानी कि वैल्यू पुटिंग में मतलब हो जा रहा है। अब देखिए 12 इंटू ए का वैल्यू 1/12 हो जाएगा, प्लस में 1/12 दूना बी है, तो बी कितना है भाई साहब, बी है 4, 4 दूना 8, प्लस में 1 बटा यहाँ से अगर ध्यान देते हैं तो पाइते है 15, तो पाइते 15 होता है, ऐसे होता है। 15 8 20 से हो जाएगा 12 10 प्लस में 15, यहाँ से 15 8 20 से 15 8 20 से तो 8,
तो अगर देखते हैं तो काटेगा तो 10 बार में चला जाएगा, तो ऊपर में कितना आ रहा है, तो 8×5 = 13, 1 2 3 33/10, यही इसका आंसर 33/10, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई साहब, आगे क्वेश्चन है 309। 309 बोला गया क्वेश्चन, इतना का वैल्यू दिया गया, इतना और इतना का वैल्यू इतना, और a प्लस बी मतलब इतना और इतना का वैल्यू पूछ रहा। कहने का मतलब कि आपको x प्लस वाई प्लस जेड काट देना है। कैसे कटेगा, तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो इतना आ जाएगा, a रखिए यहाँ से y का वैल्यू तो यहाँ पे b रखिए, यानी कि 1/9, 1/9 लास्ट में लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/9। अब देखिए 1/x का वैल्यू कितना होगा, तो b प्लस सी बट्टा a प्लस 1, 1/y का वैल्यू कितना हो जाएगा, c प्लस a बटा b प्लस 1। ऐसे करते करते अगर एक टर्म हम पकड़ ले तो अगला पकड़ा जाएगा, a ऊपर जाएगा तो a ऊपर चला जाएगा, a ऊपर, और a हो जाएगा b प्लस सी प्लस a। जैसे देखिए यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ नीचे में c, तो c ऊपर में चल जाएगा, तो ऊपर में a प्लस b प्लस सी। कहने का मतलब ऊपर में भी आपको सेम टर्म नजर आ रहा है जो नीचे में, लेकिन एक बात है, ये तो काट के आपको एक आ जाएगा, काटिएगा तो आपको एक आ जाएगा, लेकिन यहाँ गुना में 1/9 था, तो 1/9 आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 310। 310, यदि एक्स वाई जेड तीन संख्या इस प्रकार है कि x प्लस वाई बराबर 13, वाई प्लस जेड बराबर 15, जेड प्लस एक्स बराबर इतना, कितना का वैल्यू, देखिए ऊपर नीचे से x काट रहा है, तो y प्लस जेड बराबर वाई जेड यहाँ से हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, y प्लस जेड का वैल्यू कितना है भाई साहब, y प्लस जेड का वैल्यू ऊपर में 15 दिया गया, ऊपर में 15, लेकिन 15 है, अब नीचे में इसका y और z का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। देखिए टोटल जोड़िए, तो x प्लस वाई 13 15 28 28 और 10 38 और 2 40 और 4 44, 44 में 2 से भागा दीजिएगा तो 22, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 22 आ जाएगा, ठीक है। अब जब 22 आ गया, तो अब हमको निकालना y और z है, तो y और z है, तो अगर इसको घटाते हैं, तो इसको घटाते हैं तो ये एक्स जेड निकलेगा, तो यानी वाई निकलेगा, तो यानी 16, तो 16 घटाइएगा तो 16 4 20 6, यानी कि कहने का मतलब वाई का वैल्यू 6 आ रहा। अब जेड का, अब भाई साहब जेड का जब घटाना है तो यहाँ से देखिए एक्स प्लस वाई घटाइए, तो एक्स प्लस वाई घटाइएगा तो जेड बच जाएगा, तो एक्स प्लस वाई घटाइएगा तो 13, तो 13 कितना हो जाएगा, तो 13 7 2 9, तो 9 हो जाएगा, यानी कि कहे का मतलब 6 गुना 9 होता है, 9 5 तिहाई 15 द्वितीय ही 6, 5/18, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, और 5/18 यानी ऑप्शन नंबर आपको ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 311। 311 में बोला गया है, यदि a बराबर 2b बराबर 8c और a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 है, तो इतना का वैल्यू क्या चीज होगा। तो कहने का मतलब कि आपको यहाँ से वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो क्या कीजिए कि 8 से भागा कीजिए, तो 8 हो जाएगा, यहाँ से नीचे काटेगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 8 4 12 13, तीनों का जोड़ 13 दे रहा है। अब देखिए यहाँ से वैल्यू निकालना है, तो 8 8 64, बी का 4 4 16 प्लस में 1, अब निकालिए 2c, तो 2c यानी 2, तो अगर यहाँ देखते हैं तो 6 4 10 11 के हासिल 1 6 1 7 1 8 81, तो 81 √2 यानी 9/2 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपको डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 312। देखिए 312 भी उसी टाइप का क्वेश्चन भाई साहब, देखिए आसान है क्वेश्चन, हम ही नहीं बोल रहे हैं, आसान है क्वेश्चन, लेकिन बट यहाँ पे हमको नजर नहीं आ रहा कि अब आपको पहले ही बोल दें कि किताब हमारे पास है नहीं, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर देखिए किन्हीं भाई के पास अगर अच्छा से जो पीडीएफ है बनाया हुआ वो वाला है, तो आप हमारे पास भेज दीजिए, हमको सहूलियत होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 313। 313 देखिए इसको में तो पता चल रहा है, कुछ कुछ देख लेते हैं। x प्लस 3y यानी कि x प्लस 3y, तो 3y हल करने के लिए तो 3y प्लस 3x माइनस 6 माइनस x माइनस वाई। देखिए यहाँ से करते हैं तो x से x कट जाएगा आपको, अब प्लस 3x प्लस 2y माइनस 6, इतना इसका आंसर होना चाहिए, तो इतना इसका आंसर हो 3x प्लस 2y माइनस 6, यानी कि कहने का मतलब आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ए भाई
3x प्लस 2y माइनस 6, 3y सॉरी ई नहीं होगा जी, ई वाला आपको हो जाएगा डी। देख रहे हैं ये x 3 है, 3x है। देखिए ये भी दिक्कत होता है कि क्या है काउची रहा है। हाँ यहाँ पे हम ध्यान दिए कि 3x और यहाँ पर 2x है, तो 3x प्लस 2y माइनस 6 यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 314। 314 भाई साहब क्या बोले, स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन कुछ कुछ पता चल रहा है, देखते हैं अगर हो सकता है तो। यहाँ से अगर ध्यान दिया जाए तो अगर एलसीएम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5x। अगर ये दोनों को मिलाते हैं तो x प्लस वाई और 5 और 2 7x होता है। अब देखिए अगर हम यहाँ से ध्यान दें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x खोज रहा है, तो यहाँ एक्स क्यू है जी, एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर। यहाँ से काट लीजिए कि एक्स कॉमन कर ली, तो एक्स कॉमन की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x यानी कि माइनस वाई स्क्वायर, इतना बचेगा। एक से एक कर जाएगा यानी कि क्या मतलब माइनस 7 बटा वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस 7 बटा वाई स्क्वायर हमको तो लगता है यही वाला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 315। देखिए बोला गया है कौन कथन सही है, आपको सही कथन चुनना है। तो कैसे सही कथन कौन है, तो देखिए इसको किताब क्या चीज देता है उसके अनुसार। यहाँ से ये तो आपको यहाँ पे बराबर होना चाहिए, यानी कि x प्लस 1 बटा x बराबर 2 होता है। ठीक है, जब x प्लस 1 बटा 1 बटा x बराबर 2 है तो x बराबर 1 होता है, x बराबर 1। लेकिन एक बात ध्यान है कि x बराबर 1 रखेंगे तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, यानी कहने का मतलब कि ई वाला आप रखने के लिए कर दीजिएगा, लेकिन वैलिड हो तो कहाँ रहा, यानी कि ए भी होना चाहिए बात और ये भी होना चाहिए, तब भी आप निकाल सकते हैं। तो जब ए भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ए भी और ए भी, तो ए को तो फॉलो कर रहा है यानी कि दूसरा का फॉलो नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा तो कैंसिल हो जाता। अब देखिए पहल का देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहल का जो है आपको एगो फार्मूला बताए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अगर ये वाला फार्मूला पे लगाते हैं तो ए माइनस बी करते हैं तो एक होता है, ए प्लस बी करते हैं तो दोनों जुड़ता है। यानी कि कहने का मतलब कि ए माइनस बी और ए माइनस बी करते करते तो आपका ऐसे हो जाएगा 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस, ऐसे करते 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 प्लस 2 प्लस 1, ऐसे इतना चल जाएगा। तो ये तो आप फार्मूला जानते हैं, तो 101 100 गुने 101 बटा 2, तो ये 50 हो जाएगा, तो कीजिएगा तो 50 और 50 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 50 ऑप्शन नंबर 50 आपको हो जाएगा। तो ये सही हो रहा है, तो एक सही हो रहा है तो केवल एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 316। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा गुणनखंड है। ठीक है, तो एक बात बता रहे हैं, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। देखिए ये दोनों के अगर गुना करते हैं तो प्लस माइनस 25, यानी कि आपको माइनस में 25 आना चाहिए, जो कि होगा नहीं, पहला ऑप्शन खत्म। अब रहा 3 गो, तो 3 गो में हम चेक करते हैं। देखिए अगर एक रखते हैं, हम कहने का मतलब कि अगर हम एक वहां पर रखते हैं तो हमको आंसर सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो एक रखते हैं तो 25 और 2 27 होना चाहिए। ठीक है, मान के चलिए डी से ऊपर चेक कर लिए, वो गलती हो गई। अगर एक तो एक और 3, 3 1 4 5 9 हो गया, 1 3 4 अब 1 5 4 9 हो गया, तो 9 9 81 नहीं होगा। 1 माइनस 3 प्लस 5, तो 5 और 1 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। 1 माइनस 3 प्लस 5, तो 5 और 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 3 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 आ रहा है, सब 27 लाना है। देखते 1 प्लस 3 प्लस 5, 5 3 8 1 9, 1 माइनस 3 प्लस 5, 5 1 6 और 3 6 में से 3 जगह तो 3, तो 9 3 27, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी सेटिस्फाइड करेगा। तो ऑप्शन नंबर जब बी सेटिस्फाइड करेगा तो इसी का आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है कि आप उसका गुणनखंड करके भी तोड़ सकते हैं, लेकिन भाई साहब आप समझ ही रहे हैं कि एग्जाम में समय कितना रहता है, आपको खुद पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 317।
317 यहाँ पे बोला गया है कि किसका गुणनखंड है, कहे का मतलब कि इसका स्क्वायर आप कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो एम एक्स स्क्वायर सामने दिया गया है। इसका तो 2mnx यानी कि ई सब खानतम ई वाला बन जाएगा और लास्ट में एन स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए भाई साहब, अभी जो बात बताए हैं, जो एक 199 था, उसी टाइप का ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट में करके 20 से हटा दिया है। बोला है कि दोनों में सही करना। आगे नीचे वाला हम चेक कर लेते हैं उसके बाद का, काहे कि आसान नहीं लग रहा। देखिए एक पावर यहाँ है, एक पावर यहाँ, प्लस माइनस तो यानी दो पावर, और दो पावर यहाँ है तो चार पावर होगा। चार पावर माइनस में आएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो चार पावर यहाँ हो जाएगा, तो 8 पावर हो जाएगा। 8 पावर है, लेकिन फिर यहाँ पे आपको 4 पावर है। 8 पावर और आता ना था 16 पावर होता, यानी कि आपका आंसर गलत है, यानी कि केवल दो गलत हो जाएगा। ये दोनों तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ई गलत हो जाएगा तो दो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए, आप पहले का ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहले का ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो पहले का ऑप्शन क्या चीज है, तो कहे का मतलब 199 ऐसे करे 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 और 21 तक लिख सकते हैं। 21 तक एक बात ध्यान रखिए कि आप टोटल 100 तक निकालिए, तो टोटल 100 तक निकाले थे तो 50-50 निकला था। अगर हम 20 तक, जैसे हमको इतना ही तक 21 तक खोज रहा, तो 100 तक, एक से 100 तक निकालेंगे और फिर 20 तक घटा देंगे। तो 20 तक वाला घटाएंगे तो 20 गुने 21/2, तो 10, 210 घटा देते हैं। तो 210 घटाते हैं तो कितना जाता है, तो 0 4 48, 48 40, तो 48 40 आपका ऑप्शन नंबर यानी कि दिया गया है। तो भाई 48 40 दिया गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो केवल बी, केवल एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला आगे देखते हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग का। आगे देखते हैं क्वेश्चन 319। 319 बोला गया है कि सही व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो सही व्यंजक का मान भाई साहब आप वैल्यू रख दीजिए, कोई वैल्यू रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए, अगर कहे का मतलब आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर, इस सही व्यंजक है। अगर गलत रहता तो कोई वैल्यू रखिएगा तो इधर कुछ आएगा, इधर कुछ आएगा। अगर कोई सही वैल्यू है तो जो इधर रखे वही इधर रखे, आपको सही वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो अगर यहाँ पे रखते हैं तो मान के चलिए a बराबर 1 रखते हैं और b बराबर 2 रखते हैं, तो आप नहीं 0 बन जाएगा जी। a बराबर 1, b बराबर 2, तो a बराबर 3 रखें। तो 3 दूना 6 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1, तो 7 7 में से 4 जगह 5 जगह तो 2 इधर आ रहा है, इधर भी 2, यानी कि एक 3 में से एक जगह तो 2 गुना 2 में से एक जगह 1। ऑप्शन नंबर आपका एक ही वाला। एक बार ध्यान रखिएगा, नसीब वाला आप आदमी होंगे ना कि आपको परीक्षा में अगर इस तरह से आप क्वेश्चन चेक कर रहे होंगे तो ऑप्शन एक मिल जाएगा, तो आप नसीबे मान के चलिएगा। अदरवाइज जल्दी मिलता नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, हमको मिल गया तो ठीक, और नहीं तो नहीं मिलता तो फिर चेक ही करना पड़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 320। 320 जो बोला गया है, इसको अगर अलग अलग करते हैं तो ये बनेगा पी के पावर, सॉरी, पी के पावर 3 प्लस पी प्लस 1/p प्लस 1/p के क्यूब। कहे का मतलब ये दोनों एक जगह कीजिए, ये तो है ही है। तो अगर यहाँ से देखें तो p 1/p अगर निकालते हैं तो कितना आता है, तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट अगर एक होता है तो माइनस खाली कर देंगे, तो 7 7 49, 8 16 48, यानी डिफरेंट एक है, यानी 7 माइनस 4√3 कर देते हैं। 7 माइनस 4√3, तो इतना जब करते हैं तो आपको यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 14। अब देखिए जब 14 यहाँ से आ रहा है तो अभी दोनों को करना है, तो ये दोनों के 14 और 14 का स्क्वायर करें तो 196 आता है। अब 196 देखिए है तो प्लस वाला, यहाँ पे देखिए ये है प्लस वाला, तो प्लस वाला तो आपको चाहिए माइनस में। जब माइनस में चाहिए तो माइनस माइनस 3 कर दीजिए, तो 14 गुना 193। अब 14 से गुना 14 28 14 42, 42 से 2 हासिल 4, 14 75 14 6 84 14 7 98 14 8 72 14 9 26 से 126 और 4 30, यानी 0 यानी 13। देखिए भाई साहब कुछ तो गलती कर रहे हैं हम,
सॉरी सॉरी, ये प्लस में नहीं जी, ये देखिए प्लस में भी और करना है, हाँ प्लस में भी करना है, एक मिनट। देखिए गुना कर रहे हैं इतना, प्लस में 14 हमको आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, काफी जीरो दो आ जाएगा, तो 4 और 2 6 और ये कर रहा है 16, यानी कि लास्ट में 16, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। आप कहिए कि कैसे आप करती तो वजह लास्ट में 2 अंक यहाँ गुना कर रहे थे, और ये वाला जो 14 है लास्ट में जोड़ना पड़ेगा ना, 14 जोड़े तो लास्ट में 16 आ गया, तो 16 को ये 6 तो मिल रहा है, लेकिन 16 नहीं मिल रहा था, तो देखो में मिल गया, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 321। 321 बोला गया कि मध्य अनुपाती क्या चीज है। तो मध्य अनुपाती कहने का मतलब देखिए भाई साहब यहाँ आस पार होगा, देखिए क्वेश्चन भी है ना कि कुछ कुछ बहुत ज्यादा फॉल्ट कर देता है। अगर आप अगर मध्य अनुपाती यानी दोनों का अंडर रूट में कीजिए, तो दोनों को जब अंडर रूट में कीजिएगा तो ए प्लस बी और इसका जो फार्मूला होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो गया, और नीचे में ए माइनस बी, अब गुना वो ऊपर वाला का तोड़ेगा तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ई वाला हो गया, और ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, इतना हो गया। अगर एक बात ध्यान रखिएगा, तो सब कुछ जब यहाँ सही है तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, ए स्क्वायर ई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या चीज ए प्लस बी को होल स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी ए प्लस बी बच जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं भाई साहब, आगे देखते हैं 322 देखिए बोला गया है, देखिए नीचे तो है, यानी कि आपको एगो नीचे लाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे माइनस है तो आपको प्लस वाला दे दीजिए, जो प्लस वाला दे तो आपको आसान हो जाएगा। तो नीचे माइनस कैसे आ जाएगा भाई साहब, यानी प्लस आएगा, तो प्लस आएगा तो नीचे एगो प्लस वाला करेंगे तो ऊपर में स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर बनेगा तो माइनस वाला प्लस वाला, तो यानी दो दूना चार, चार होगा तो 4 दूना 8, 8 दूना 8 हो गया, यहाँ 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, तो 64 ऊपर होना चाहिए भाई साहब। 64 नहीं, यहाँ 64 ये नहीं हो, यानी 64 एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर भाई साहब 323। यहाँ पर देखिए बोला गया है क्वेश्चन इस टाइप से, क्या चीज कैसे, देखिए ऊपर में दिया गया एम एक्स के पावर एम, और अगर बराबर की पर लेता है तो इतना हो जाता है एन एक्स के पावर एन। अगर एम बटा एम बराबर करते हैं यहाँ पे, तो सॉरी ऐसे करते हैं, देखिएगा कहिए कि आप ऐसे कहा कर रहे थे, एक बात पूछते हैं आपस से, ऑप्शन जो दिया गया है एक्स के पावर एन दिया गया, तो एक्स के पावर एन यानी कि एक्स के पावर एन, एम एक्स के पावर एम को साइड करना है, तो एक्स के पावर एम के वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, एन एक्स के पावर एन बटा एम, कहने का मतलब इतना हम लिख दिए। आप जो है एक बट्टा एक्स के पावर एम, तो एक्स के पावर एम है तो यहाँ पे रखे वैल्यू, तो एन एक्स के पावर एन बट्टा एम प्लस एक बट्टा एक्स पावर एन, तो एन एक्स के पावर एन बट्टा एम माइनस एक्स के पावर एन, इतना हो गया। अब ऐसे जब हो जाता है तो यहाँ पे ई तो माइनस है, और यहाँ पे एक्स के पावर एन है भाई साहब प्लस में, ये ऐसे होता है। तो कहे के मतलब है आपको कि सॉरी 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 कुछ गलत लिख रहे हैं भाई साहब, एक मिनट रुकेगा। देखिए यहाँ पे लिख देते एक बट, एक बट्टा एक्स के पावर एम को हटाना है, तो एन एक्स एन बट्टा एम हो जाएगा, प्लस में एक्स के पावर एन प्लस एक बट्टा एक्स के पावर एन, एन एक्स के पावर एन बट्टा एम माइनस एक्स के पावर एन, इतना हो जाएगा। क्योंकि ऊपर में दोनों में एम ऊपर चला जाएगा, तो जब एम ऊपर चला जाएगा और नीचे में देखिए तो भाई साहब आपको एक्स के पावर एन कॉमन है, एक्स के पावर जब एम कॉमन है तो एक बात ध्यान रखिए, ऊपर में एम हो जाएगा और नीचे में आपको आ जाए, नीचे में एक्स के पावर एन हो जाएगा कॉमन। ऊपर में जो बनेगा आपको एम तो कॉमन लेते, एक बट्टा एन प्लस एम प्लस एक बट्टा एम सॉरी एन एन माइनस एम, कहा कि ये गुना जब यहाँ करेगा तो यहाँ भी गुना करेगा, ऐसे बन जाएगा। आप देखिए कि एम बट्टा एक्स का पावर एन करते हैं, ऊपर में जाएगा तो एम एम काट जाएगा, एम काट जाएगा तो 2n बचेगा, और नीचे में एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, का मतलब इतना बचेगा।
तो देखिए 2mn होगा बट्टा में दिखा रहा है x⁻n और यहाँ पे n² माइनस m², ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा भाई साहब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण को सरल कीजिए, x के दो मानों में क्या अंतर है। तो यानी कि इतना का आपको, यानी कि यहाँ से कहने का मतलब कि आपको x का दो वैल्यू निकालना पड़ेगा। आप इसको सोच नहीं सकते भाई साहब, एक बार ध्यान रखिए कि जब सोच नहीं सकते हैं तो कैसे निकालेगा, तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। तो देखिए कैसे होगा, अगर यहाँ से भागा देते हैं तो 3x होता है। ओहो, बोर्ड वाला भी है थोड़ा सा है ना भाई साहब। तो यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो 3, जैसे x यहाँ पे भागा देते हैं, x से काटे यानी 3x आ जाएगा। अब 3x जब यहाँ भागा देते हैं 3x, तो इससे कट जाएगा यानी कि x² 3 आता है। अब अगर आप जोड़िए घटाइएगा तो देखिए यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा, तो 3 गुना है तो पाइते 15x16/3 है, और माइनस में x² 3 है। यानी कहने का मतलब 3 से गुना कीजिएगा तो आपको चेंज होगा, यानी 16 + x², एंड डायरेक्ट ये प्लस में हो जाए, माइनस 16 + x², इतना यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब इसको आप भागा दीजिएगा तो 10 से भागा दीजिए तो x/2, अब x/2 है तो भागा दीजिएगा x/2, तो 2 यहाँ कितना आ जाएगा, भागा दीजिएगा x/2 तो x नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो कटेगा कितना, तो यानी 2x हो जाएगा। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा माइंड खेल रहा है। 7x प्लस में 4 × 2x, 2x हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है आपको -16 + x² बराबर 0। अगर यहाँ से देखते हैं 7x प्लस 4 दूना 8x माइनस, देखिए 4 यहाँ तो गुना कर रहे हैं 16 में नहीं, 16 + x² हो जाएगा बराबर 0। अगर यहाँ से एक बार ध्यान x², तो x², अब जब x² हो जाएगा तो 8 और 7 15x - 16 बराबर 0। अब यहाँ से आपको सोल्व करके दो हल निकालना पड़ेगा। तो दो हल किसका निकलेगा, तो x² + 16x - x - 16 बराबर 0। अगर x का वैल्यू यहाँ से निकाल x + 16 और -1 करते हैं तो x - 16 करते हैं प्लस में 0 बराबर, यहाँ से अगर करते हैं तो x बराबर -16 आता है और x बराबर 1। एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर वो उसको में निकालते हैं हम, बड़ा में से छोटा घटाते हैं। तो बड़ा कौन है भाई साहब, तो आप लोग कितना भाई लोग होंगे, -16 -1 -17 आंसर है तो नहीं है, तो कितना का करेंगे ना कि 17 मार्क निकाल देंगे। फिर भी जब नहीं आ रहा है तो एक बार ध्यान रखिए 17 भी मार्क निकालना वैसे मेथड होना चाहिए। अंतर पूछा तो बड़ा कितना, तो एक में से आप 16 घटाते, तो 16 घटाना तो ऐसे कीजिए, तो एक माइनस माइनस प्लस यानी 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई साहब 325 दिया गया है ऐसे, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ से आप अगर आपको दिमाग काम नहीं करे तो 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन लीजिएगा तो बाहर आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा भाई साहब, तो 4x² और 9 कॉमन है तो 9 कम 9 9 कम 9 1 बचा, तो 9 दूना 18x प्लस में 9। अगर यहाँ से देखें तो 3, तो अगर यहाँ इससे बन रहा है तो ई बन रहा है आपको 2x - 3 को होल स्क्वायर बन रहा है भाई साहब। अगर नहीं तो कहिए बता देते हैं, स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर 9 3 दूना 6 दूना 12 आता है, आप गुना कीजिए तो 6x - 9 6x - 9 यानी ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 326 ए टू जेड क्वेश्चन उससे बोला गया कि कौन सा कथन सही है, तो आपको सही कथन चुनना है। तो अगर इसका दिया गया तो इतना निकालने के लिए तो 12 के स्क्वायर 144 -2 करते हैं तो आपको 142, यानी कि ई वाला सही है, यानी कि ना तो 1 ना तो 2, तो केवल 2 खत्म होगा है कि एगो सही हो गया। अब देखिए जब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए ये दोनों एक घात है तो 2 घात हो गया माइनस में, और 2 घात यहाँ तो 4 घात 4 घात 4 घात 8 घात, तो भाई साहब 16 घात कहाँ आ गया भाई साहब, तो 16 घात है तो भाई साहब ये तो 2 नंबर सही नहीं है, तो यानी कि केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 327 दो धनात्मक वास्तविक संख्या है m और n है,
तो इतना का मान इतना, तो ये 3m माइनस, तो माइनस का कीजिएगा 2 गुना, ये 3m है तो 3m गुना n कीजिए। अब इसको में माइनस कीजिए तो 3 दूना 6 और 6 चौक तो 24, तो 24 इधर घटा दीजिए भाई साहब, तो 24 घटाइएगा तो 30, 16 बचेगा आपको। अब 16 जब दिया गया है तो ये है आपको वर्गमूल पूछ रहा है, तो वर्गमूल इसका कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, 328 में बोला गया है क्वेश्चन इस टाइप से। देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है थोड़ा सा लेंदी है। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन है कि आपको लेंदी दे ही देता है, आप कितना भी कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ हम देखते हैं तो ये √2 है, √4 है, तो 2 बन जाएगा, तो 2 व्यक्ति यानी कि y बराबर 3 प्लस √3 होता है यहाँ से। अगर इसको स्क्वायर करते हैं, कहा कि 4 पावर है तो आपको करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा, तो 9 3 12 प्लस 3 दूना 6 √3 आता है, इतना आता है। अब कहे का मतलब है आपको कि आपको इतना लाने के लिए आपको क्या क्या चीज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ अब इसको में से आपको कुछ कॉमन कर लीजिए, तो क्या चीज कॉमन कर लीजिए, एक तो है कि वाई स्क्वायर कॉमन कर लीजिए और एक 2 कॉमन कर लीजिए, तो क्या क्या चीज बनेगा देखिए। तो वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर कॉमन करते हैं तो बचेगा यहाँ पे आपको वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन किए हैं तो 2y, यानी कि अब यहाँ पे तो 4y बच रहा है, और यहाँ पे आपको बच रहा है 3, इतना हो रहा है, प्लस में 28y माइनस 84। देखिए यहाँ इतना हो रहा है, कहे का मतलब कि आपको वाई स्क्वायर का वैल्यू इतना है भाई साहब, तो गुना कर दीजिए 2 से, आसान होगा, तो 12 दूना 24 प्लस 6 दूना 12 √3, इतना ही हो गया भाई साहब। अब वाई स्क्वायर का वैल्यू 12 प्लस 6 √3। अब देखिए -4 है, 4y तो माइनस से गुना कर दे तो 4 है 12, और माइनस में होगा तो 4 √3, -3 हो जाएगा भाई साहब ऐसे, प्लस में 28, y का वैल्यू यहाँ से अगर एक बार ध्यान रखेंगे तो 28 से 84 होता है, माइनस में सॉरी प्लस में हो जाएगा आपको 28 √3 और -84 हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं लोक रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। देखिए रेड कलर यूज करते हैं, कुछ कट रहा है, इसी कट रहा है, अब कुछ और अंदर में कट रहा है तो नहीं कट रहा है। देखिए 24 यहाँ पे आ रहा है भाई साहब, 24 प्लस में, ठीक है, 12 √3, और यहाँ पे आपको बन रहा है 12 से 12 कट रहा है भाई साहब, यहाँ पे आपको बन रहा है 2 √3 -3 प्लस में 28 √3, यहाँ पे यही हो रहा है। अब देखिए अगर आपको कुछ दिमाग काम कर रहा हो तो आपको बता देते हैं, अगर आपको कुछ दिमाग काम कर रहा है, माइंड वगैरह है आप लोग में, तो कुछ हो सकता है। तो अगर माइंड वगैरह के बात कहे हैं हम, तो कुछ तो आपको लोग के पास भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से 12 कॉमन लेते हैं हम, तो 12 कॉमन लेते हैं, गुना कर लीजिए, गुना कर लेते हैं उसके बाद कॉमन वोमन के बाद, तो 24 दूना 48 √3 होता है, 48 √3 होता है। अब यहाँ गुना करते हैं तो 24 दूना 48, 24 72, यहाँ करते हैं तो 12 दूना 24 24 दूना 48, 24 72 आता है, कहा कि 3 भी गुना हो जाए तो 72 आता है। अब यहाँ गुना करते हैं तो 12 दूना 24 36 √3 प्लस में 28 √3 होता है, इतना होता है, ठीक है। देखिए 72 देखिए प्लस माइनस माना चाहिए, काहे कि वो वहाँ है ये नहीं भाई साहब, तो आपको काटना वाला होना चाहिए और काटे वाला होना चाहिए। तो देखिए -84, ठीक है भाई साहब, -4 ये भी है, -3 ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई स्क्वायर का वैल्यू, वाई का वैल्यू रखिए, ठीक है, वाई स्क्वायर का वैल्यू -84 ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। तो अब अगर दिक्कत नहीं है तो 2 से तो वहाँ गुना कर दिए। देखिए यहाँ पे आपको 36 और 28 है, तो कितना हो जाएगा, तो आपको माइनस में 8 हो जाएगा, तो माइनस में 8 2 और 6 8 हो जाएगा, और माइनस में 8 वहां काटेगा तो 40 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब अप्रोक्स में ई आ रहा, लेकिन दिक्कत यह है कि ई वाला आपको काम कहाँ रहा, तो
देखिए ओहो यहाँ से गुना, यहाँ से जब इसको में गुना किए तो इतना आया। से देखिए इसको से इसको और इसको में गुना किए तो इतना इतना, जब इसको से इसको और इसको में गुना किए तो इतना इतना आना चाहिए। तो 12 दूनी 24 दूनी 48, जब इसको से यहाँ गुना करें तो ये माइनस में होगा भाई साहब। देखिए थोड़ा मोड़ा अगर माइंड मिस्टेक आएगा ना तो आपको गलत हो ही जाएगा। देखिए इस एक कट जाएगा, यानी अब इसका आंसर आ जाता है 40। तो देखिए अगर हमको कहे का मतलब ये नहीं है कि हम जो फंस रहे हैं आप भी फंस जाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको और हमारे से भी बेहतर हो जाएगा। काहे का आप प्रैक्टिस कीजिएगा। वजह होता है कि कभी जब जिसे एक बार क्वेश्चन बनाए कि चलिए ऐसे ऐसे बनता तो हो जाता, लेकिन कभी जब फंस जाइएगा तो आपको दिक्कत हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 329। 329 बोला गया है, क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई का गुना अगर करते हैं तो दोनों काट के अब आपको एक आता है -1। देखिए यहाँ पे भाई साहब, देखिए यहाँ पे है ना कुछ देखिए क्वेश्चन भी आपको फोल्टर दे देता है। आप फोल्ड कहे कि आपका इससे इससे क्या बोलते हैं, तो जब आप ऑप्शन सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर में नहीं आएगा। वजह है, तो आंसर जब नहीं आएगा तो कीजिएगा का, तो वजह यही है कि जब कीजिएगा का तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखिए अगर दोनों के यहाँ पे प्लस देना चाहिए, प्लस दे दिया भाई साहब, चलिए ठीक है, प्लस दे दिया ना, ठीक हम दे दिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इसका दो मेथड है, एक तो एक्स का वैल्यू रखे वाई का वैल्यू रखे और करके करिए, ठीक है। दोनों का अंतर यहाँ पे एक आ रहा है, मतलब डिफरेंट नीचे का, तो एक्स का वैल्यू निकालिए तो 5 और 4 9 माइनस दो दूना 4√5 आता है, यानी कि और वाई का वैल्यू आ जाएगा 9 प्लस 4√5 आता है, यानी कि इतना आ जाएगा। अब कहे का मतलब कि इसका अगर वैल्यू हम निकालना है तो ये एक्स प्लस वाई कीजिए, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और -3x कीजिए, 3xy, और नीचे यहाँ पे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए कि -3xy, सॉरी -3x नहीं जी, -xy कीजिए। इतना यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। कहे का मतलब कि इतना आपको हर हालत में करना पड़ेगा। तो अगर एक्स प्लस वाई देखते हैं तो इसी काट जाएगा, यानी कि 9 9 18 18 के स्क्वायर 324 होता है, 324 ये दोनों को गुना ये, यानी कि कहे का मतलब हम नीचे वाला अगर लिखे है, नीचे वाला सब अलग है, तो 324 में से एक जगह तो 323 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब कहिए कि और काहे नहीं ऑप्शन चेक कर रहे हैं, वजह है देखिए ऊपर वाला अगर हम करते तो एक एक 3 गो में है, नीचे वाला में भी करते हैं तो 3 गो है, लेकिन हम देखें कि नीचे वाला थोड़ा सा स्क्वायर बन रहा है तो हम तो ये कर लेते हैं, और नहीं तो ऊपर वाला भी कर ले तो 81 में से 9 9 18 18 324 में से आपको 3 घटा दीजिए, तो 324 में से 3 घटेगा तो 321 से बनेगा, यानी कि कहे का मतलब ठीक है। आसान है, आसान रहता है तो कैसे करके बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 330 में बोला गया है इस टाइप से, तो आपको एक्स का वैल्यू देखिए कितना वैल्यू का करेंगे यहाँ पे कि एक्स का वैल्यू पुट करते रहेंगे। जब एक्स का वैल्यू पुट करते रहेगा तो आपको वैल्यू पुट करे दिन चल जाएगा। कुछ अपना दिमाग लगाइए। देखिए इसको जब इससे लिखेंगे x-14 बराबर 0, ठीक है। तो अगर x के पावर 4 है और -14 x³ करते हैं तो यहाँ से कॉमन अगर x लेंगे तो एक x³ लेंगे तो x-14 यानी 0 हो जाएगा। अब बात कितना रहा तो -x³ अब -x³ तो इसी के फॉर्मेट में बनाइए, तो इसी के फॉर्मेट में बनाइएगा तो प्लस में आपको देना पड़ेगा 14x², प्लस में 14 दिए तो ये मेंटेन करना है तो आपको x² देना पड़ेगा प्लस में, तो x² प्लस में दे रहे हैं तो आपको यहाँ से 14x माइनस में देना पड़ेगा, और 14x माइनस में दिए तो आप प्लस में तो -x + 14 इतना आ जाएगा। अब देखिए इतना का वैल्यू 0 आ जाएगा, इतना का वैल्यू 0, इतना का वैल्यू 0 आ जाएगा, कहा कि x कॉमन लीजिएगा और 0 आ जाएगा। अब -x तो -x का वैल्यू कितना, मतलब x का वैल्यू -14 आ जाएगा, प्लस में 40, यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40 तो कितना आ जाएगा तो 26 से इसका आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं।